क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ कमी है? क्या आप हर चीज आसान और कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी संतुष्ट महसूस नहीं करते? मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं कोर ऑफ बुक्स, जहां हम बुक से लाइफ चेंजिंग लेसन्स को इंटरेस्टिंग कहानियों के जरिए शेयर करते हैं। आज मैं माइकल ईस्टर की शानदार किताब द कंफर्ट क्राइसिस से एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपकी सोच बदल देगी। यह कहानी है आलोक की, जो पहले हमेशा आसान रास्ता चुनता था, लेकिन जब उसने अपनी कंफर्ट क्राइसिस को तोड़ा तो उसकी पूरी लाइफ बदल गई। आज की स्टोरी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप लोग हमारे वीडियो देखते देखते खो जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हां, हमने अपना मेंबरशिप ओपन कर दिया है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन जरूर करें। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द कंफर्ट क्राइसिस। आलोक एक 28 वर्षीय युवा था जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी कर रहा था। उसकी जिंदगी बाहर से परफेक्ट लगती थी। एसी ऑफिस, आरामदायक कुर्सी, ऑनलाइन फूड डिलीवरी और हर सुविधा उसके हाथों में थी। लेकिन अंदर से वो हमेशा बेचैन रहता। एक दिन वो यूट्यूब पर स्क्रॉल कर रहा था जब उसने एक वीडियो देखा, व्हाई मॉडर्न ह्यूमंस आर बिकमिंग वीकर। वीडियो में बताया गया कि हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल ने हमें इतना कंफर्टेबल बना दिया है कि हमने मुश्किलों का सामना करना ही बंद कर दिया। उसी रात आलोक ने किताब पढ़नी शुरू की, द कंफर्ट क्राइसिस बाय माइकल ईस्टर। पहले ही पेज पर उसने एक लाइन पढ़ी जिसने उसे अंदर तक झकझोर दिया, डिस्कम्फर्ट इज द प्राइस ऑफ एडमिशन टू अ मीनिंगफुल लाइफ। आलोक सोच में पड़ गया, क्या मैं सिर्फ आरामदायक जिंदगी के पीछे भागते भागते अपनी लाइफ के असली मीनिंग को मिस कर रहा हूं? अगले दिन उसके दोस्त अर्जुन ने उससे कहा, अगर सच में लाइफ में कुछ नया करना चाहता है तो एक हफ्ते के लिए कंफर्ट छोड़कर देख। नो एक्स्ट्रा सुविधा, सिर्फ असली जिंदगी जीकर देखो। आलोक पहले हंसा, लेकिन फिर उसने सोचा, क्या होगा अगर मैं सच में ये करूं? और यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। चैप्टर 2, द पावर ऑफ मिस होगी। आलोक ने तय कर लिया था कि वो अपनी कंफर्टेबल लाइफ से बाहर निकलेगा, लेकिन सवाल यह था कैसे? वो फिर से द कंफर्ट क्राइसिस पढ़ने लगा और एक नई चीज सीखी, मिस होगी। ये एक जापानी कॉन्सेप्ट था जिसका मतलब था हर साल अपने लिए एक ऐसा चैलेंज लेना जो तुम्हारी लिमिट से बाहर हो। उसने किताब में पढ़ा, इफ यू कैन अकॉम्प्लिश योर चैलेंज विद 100% सर्टेनिटी, इट्स नॉट अ रियल चैलेंज। यानी अगर कोई चीज आसान लग रही है तो वो असली चैलेंज नहीं है। आलोक ने अर्जुन को फोन किया, भाई मुझे एक ऐसा चैलेंज दे जो मुझे अंदर तक हिला दे। अर्जुन हंसा और बोला, ठीक है, कल सुबह 5 बजे मिलने आ, कुछ स्पेशल प्लान है, नो एक्सक्यूजेस। आलोक ने रात भर सोचा, सुबह 5 बजे, इतनी ठंड में? लेकिन फिर उसने खुद से कहा, यही तो मेरी फर्स्ट स्टेप होगी। अगली सुबह वो ठंड में कांपते हुए अर्जुन से मिला। अर्जुन उसे एक पहाड़ी ट्रेकिंग ट्रेल पर ले गया। आज 20 किलोमीटर ट्रेक करेंगे, नो शॉर्टकट, नो क्विटिंग। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। आलोक को लगा कि यह नामुमकिन है, लेकिन उसे याद आया, डिस्कम्फर्ट इज द की टू ग्रोथ। चैप्टर 3, एम्ब्रेसिंग डिस्कम्फर्ट। पहाड़ी ट्रेकिंग का यह चैलेंज आसान नहीं था। ठंडी हवा उसके चेहरे पर लग रही थी और पैरों में धीरे धीरे थकान आने लगी। कंफर्टेबल लाइफ में रहने वाले आलोक के लिए यह किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। पहले 1 घंटे तक तो वो मोटिवेटेड था, लेकिन जैसे जैसे ट्रेक मुश्किल होने लगा उसका कॉन्फिडेंस डगमगाने लगा। ग्रोथ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन, द कंफर्ट क्राइसिस। आलोक ने यह लाइन याद की और खुद से कहा, अगर मुझे अपनी लाइफ में सच में ग्रो करना है तो मुझे यह करना ही होगा। थोड़ी देर बाद अर्जुन ने पूछा, थक गया क्या, वापस चले? आलोक रुक गया। वो बहुत थक चुका था, लेकिन उसने खुद से कहा, अगर मैं अभी हार मान गया तो मैं हमेशा अपनी लाइफ में हार मानूंगा। उसने गहरी सांस ली और बोला, चलो आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे आलोक ने अपने दर्द को स्वीकार किया। उसे एहसास हुआ कि जब वो डिस्कम्फर्ट को अपनाने लगा तो दर्द कम लगने लगा। माइंडसेट ही असली खेल था। आखिरकार 20 किलोमीटर ट्रेक पूरा करने के बाद
जब वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अपनी एक नई वर्जन को अनलॉक कर लिया हो। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, अब तू समझा, असली लाइफ यही है। आलोक ने आसमान की तरफ देखा और खुद से कहा, अब मैं अपनी लाइफ में हर मुश्किल को गले लगाऊंगा। चैप्टर 4 द साइंस ऑफ वाई वी स्ट्रगल। ट्रेकिंग से लौटने के बाद आलोक के मन में कई सवाल थे। हम हर चीज को आसान क्यों बनाना चाहते हैं? क्यों हमारा दिमाग हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है? इसका जवाब उसे द कंफर्ट क्राइसिस में मिला। योर ब्रेन इज वायर्ड फॉर सर्वाइवल, नॉट फॉर सक्सेस। मतलब हमारा दिमाग कंफर्ट को पसंद करता है क्योंकि ये उसे सेफ रखता है, लेकिन ग्रोथ और सक्सेस के लिए हमें उसी दिमाग को रीट्रेन करना पड़ता है। आलोक ने अपनी लाइफ को देखा। एसी ऑफिस, फास्ट फूड, नेटफ्लिक्स, ऑनलाइन शॉपिंग, सब कुछ इतना आसान था कि उसे कभी कोई स्ट्रगल ही नहीं करना पड़ा। उसने अर्जुन से कहा, अगर हमारा दिमाग हमें हमेशा इजी लाइफ चुनने के लिए कहता है तो फिर कोई मुश्किल चीज कैसे कर सकता है? अर्जुन हंसा और बोला, सीक्रेट यह है कि दिमाग को ट्रिक करो। अगर तुम हर दिन खुद को थोड़ी डिस्कंफर्ट दो तो तुम्हारा दिमाग उसे नॉर्मल मानने लगेगा। आलोक ने सोचा, तो क्या होगा अगर मैं हर दिन अपने कंफर्ट से थोड़ा बाहर निकलूं? उसने अपने लिए एक नई रूल बनाई। हर दिन मैं एक ऐसी चीज करूंगा जो मुझे अनकंफर्टेबल लगे। सीढ़ियों से चढ़ूंगा, लिफ्ट नहीं लूंगा, कोल्ड शावर लूंगा, फोन कम यूज करूंगा, रात को फर्श पर सोकर देखूंगा। पहले दिन कोल्ड शावर लेते ही उसके पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई, लेकिन तभी उसे याद आया, डिस्कंफर्ट इज द पाथ टू रियल स्ट्रेंथ। वो मुस्कुराया और बोला, अब समझ आ रहा है सच में स्ट्रांग बनने के लिए क्या करना पड़ता है। चैप्टर 5 द मेंटल टफनेस फॉर्मूला। आलोक अब धीरे धीरे डिस्कंफर्ट को अपनी लाइफ का हिस्सा बना रहा था, लेकिन फिर भी एक सवाल उसके दिमाग में बार बार आता, सिर्फ शारीरिक तकलीफें झेलना ही काफी है या फिर कुछ और भी करना होगा? उसने द कंफर्ट क्राइसिस का अगला चैप्टर पढ़ा और एक लाइन पर उसकी नजर रुकी, मेंटल टफनेस इजंट अबाउट हाउ मच पेन यू कैन टेक, इट्स अबाउट हाउ वेल यू कैन कंट्रोल योर माइंड। यानी असली ताकत सिर्फ शारीरिक नहीं होती बल्कि ये दिमाग में भी होती है। मेंटल टफनेस के 3 स्टेप। किताब में मेंटल टफनेस को डेवलप करने के लिए 3 जरूरी स्टेप बताए गए थे। 1, कंट्रोल योर इनर वॉइस, अपनी अंदर की आवाज को कंट्रोल करो। आलोक ने गौर किया कि जब भी वो किसी मुश्किल काम को करने जाता उसके दिमाग में एक नेगेटिव आवाज गूंजती, तू ये नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन अब उसने फैसला किया कि वो अपनी इनर वॉइस को बदल कर देखेगा। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए वो खुद से कहेगा, यस आई कैन। 2, डू हार्ड थिंग्स ऑन पर्पस, जानबूझकर मुश्किल काम करो। अर्जुन ने उससे पूछा, अगर मैं तुझे कहूं कि बिना प्रैक्टिस के 10 किलोमीटर भागना है तो क्या करेगा? आलोक हंसकर बोला, शायद हार मान लूंगा। अर्जुन ने कहा, लेकिन अगर मैं तुझे हर दिन 1 किलोमीटर बढ़ाने बोलूं तो? आलोक को समझ आ गया, अगर मेंटली टफ बनना है तो हर दिन जानबूझकर एक मुश्किल चीज करनी होगी। 3, फाइंड मीनिंग इन डिस्कंफर्ट, तकलीफ में एक मकसद ढूंढो। आलोक को याद आया कि जब उसने पहली बार ट्रेक किया था तब उसे बहुत दर्द हुआ था, लेकिन जब उसने पहाड़ की चोटी से नीचे देखा तो उसे लगा कि वो एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुका है। पेन इज टेम्पररी बट द लेसन्स इट टीचर्स लास्ट फॉर एवर। अब आलोक ने ठान लिया था, अगर मेरी लाइफ में कोई मुश्किल आती है तो मैं उसमें कुछ सीखने की कोशिश करूंगा, ना कि उससे भागूंगा। चैप्टर 6 द लॉस्ट आर्ट ऑफ डूइंग हार्ड थिंग्स। एक शाम आलोक और अर्जुन कॉफी पी रहे थे। तभी अर्जुन ने पूछा, तेरे हिसाब से आजकल लोग हार्ड चीजों से इतना क्यों डरते हैं? आलोक ने सोचा और कहा, शायद इसलिए क्योंकि अब सब कुछ इतना इजी हो गया है कि हमें मुश्किल चीजों की जरूरत ही महसूस नहीं होती। अर्जुन ने हंसकर जवाब दिया, बिल्कुल सही। पहले लोगों को खाना लाने के लिए जंगल में जाना पड़ता था, लेकिन अब बस एक क्लिक पर फूड डिलीवर हो जाता है। पहले खत लिखने में हफ्तों लगते थे, अब बस एक मैसेज भेजो और बात खत्म। आलोक ने किताब द कंफर्ट क्राइसिस से एक लाइन याद की, वी हैव engineered struggle out of our lives, but in doing so, we have lost something essential. यानी हमने अपनी लाइफ से मुश्किलों को हटा दिया है, लेकिन इसके साथ हमने बहुत कुछ खो भी दिया है, मुश्किल कामों को फिर से अपनाने का तरीका।
आलोक ने सोचा, अगर मैं अपनी लाइफ में फिर से मुश्किल चीजों को शामिल करूं तो क्या मैं खुद को ज्यादा स्ट्रांग बना सकता हूं। उसने 3 नए चैलेंज सेट किए। फिजिकल स्ट्रगल, अब आलोक लिफ्ट की बजाय सीढ़ियां लेगा। हफ्ते में एक दिन 10 किलोमीटर वॉक करेगा। कोल्ड शावर को अपनी डेली रूटीन बनाएगा। मेंटल स्ट्रगल, हर दिन एक मुश्किल किताब पढ़ेगा जो उसकी सोच को चैलेंज करे। एक नया स्किल सीखेगा, जैसे पब्लिक स्पीकिंग। सोशल स्ट्रगल, हर हफ्ते किसी अनजान व्यक्ति से बात करेगा ताकि उसकी सोशल स्किल्स मजबूत हो। अपने डर को फेस करेगा, चाहे वो असफलता का हो या लोगों के जजमेंट का। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तू असली बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। आलोक ने खुद से वादा किया, अब मैं आसान रास्ता नहीं चुनूंगा, बल्कि मुश्किल चीजें करके खुद को और स्ट्रांग बनाऊंगा। चैप्टर 7, द पावर ऑफ मिसोगी। एक दिन अर्जुन और आलोक पार्क में टहल रहे थे। अर्जुन ने कहा, तूने कभी मिसोगी के बारे में सुना है? आलोक ने सिर हिलाया। नहीं, ये क्या होता है? अर्जुन ने समझाया, मिसोगी एक जापानी कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि हर साल एक ऐसा टास्क करो जो इतना मुश्किल हो कि उसमें फेल होने का 50% चांस हो। आलोक को यकीन नहीं हुआ। मतलब ऐसा कुछ करो जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगे? अर्जुन ने हंसकर कहा, बिल्कुल, लेकिन जब तू वो मुश्किल चीज ट्राई करेगा तो भले ही पूरी तरह से सफल ना हो, फिर भी तेरा दिमाग और शरीर पहले से ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। मिसोगी का असली मतलब। आलोक ने द कंफर्ट क्राइसिस से एक लाइन याद की, इफ यू नेवर पुश योर लिमिट्स यूल नेवर नो वेयर दे आर। यानी जब तक हम खुद को धक्का नहीं देंगे, हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि हमारी लिमिट्स कितनी दूर तक है। आलोक का पहला मिसोगी चैलेंज। आलोक ने फैसला किया कि वो अपना पहला मिसोगी चैलेंज करेगा। टास्क, 24 घंटे बिना फोन, बिना इंटरनेट, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के रहना। अगर मैं 24 घंटे भी अकेले और बिना टेक्नोलॉजी के नहीं रह सकता तो मैं खुद को कैसे कंट्रोल कर सकता हूं? 24 घंटे का टेस्ट। पहले कुछ घंटे तक उसे अजीब लगा। हर थोड़ी देर में उसका हाथ अपने फोन की तरफ बढ़ जाता, लेकिन धीरे धीरे उसका दिमाग शांत होने लगा। उसने खुद से बातें की, चीजों को गहराई से सोचा और एक नई क्लैरिटी महसूस की। अर्जुन ने जब उसके अनुभव के बारे में पूछा तो आलोक ने कहा, पहले लगा कि यह बहुत मुश्किल है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं पहले से ज्यादा क्लियर सोच सकता हूं। ग्रोथ हैपेंस आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। आलोक ने समझ लिया था कि अगर वो हर साल एक ऐसा टास्क करे जो उसे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगे तो वो अपनी असली पोटेंशियल तक पहुंच सकता है। चैप्टर 8, द साइंस ऑफ फियर। रात के 11 बज रहे थे। आलोक अपने रूम में बैठा था, लेकिन उसका दिमाग बेचैन था। उसे याद आया कि जब भी वो कोई बड़ा फैसला लेने जाता या कोई मुश्किल चीज ट्राई करता तो डर उसके सामने आ जाता। अगर मैं फेल हो गया तो? लोग क्या सोचेंगे? अगर सब कुछ गलत हो गया तो? वो समझ चुका था कि डर सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, बल्कि ये हमारी लाइफ को कंट्रोल कर सकता है। डर के पीछे की साइंस। आलोक ने द कंफर्ट क्राइसिस से एक लाइन पढ़ी, फियर इज अ कॉम्पास पॉइंटिंग टुवर्ड द थिंग यू नीड टू डू द मोस्ट। यानी जिस चीज से हमें सबसे ज्यादा डर लगता है वो चीज ही हमारे ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। लेकिन सवाल यह था, डर से भागे नहीं, बल्कि इसे कैसे फेस करें। डर को मैनेज करने के 3 तरीके। डर को एक्सपोज करो, एक्सपोज योर फियर। जब भी किसी चीज से डर लगे तो उसका सामना करो। स्टेज पर बोलने से डर लगता है तो सबसे छोटे ग्रुप से शुरू करो। अकेले ट्रैवल करने से डर लगता है तो छोटे ट्रिप से शुरुआत करो। डर को रीफ्रेम करो, रीफ्रेम योर फियर। जब भी डर महसूस हो, खुद से पूछो, क्या यह डर वाकई में खतरनाक है या सिर्फ मेरे दिमाग की बनाई हुई एक कहानी? डर को एक अवसर की तरह देखो, न कि एक बाधा की तरह। डर के बावजूद एक्शन लो, एक्ट डिस्पाइट फियर। डर हमेशा रहेगा, लेकिन हमें एक्शन लेना नहीं छोड़ना चाहिए। फील द फियर एंड डू इट एनीवे। आलोक का पहला टेस्ट। अर्जुन ने आलोक से कहा, तेरे डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है इसे जियो। अर्जुन ने उसे एक टास्क दिया, एक अजनबी से जाकर बात करनी है और उसे अपनी स्टोरी बतानी है। आलोक पहले घबराया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और एक पार्क में बैठे इंसान से बातचीत शुरू कर दी। रिजल्ट, उसका डर कम हुआ। उसे एहसास हुआ कि डर सिर्फ उसके दिमाग में था।
अब वो ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था। Fear shrinks when you face it, but it grows when you avoid it. Chapter 9, The Power of Solitude. रविवार की सुबह थी। आलोक हमेशा की तरह अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहा था। नए मैसेज, इंस्टाग्राम स्टोरीज, न्यूज अपडेट। तभी अर्जुन ने उससे कहा, तूने कभी ध्यान दिया है कि हम खुद के साथ अकेले बैठे नहीं सकते? आलोक ने चौंक कर पूछा, मतलब? अर्जुन ने समझाया, हम हमेशा बिजी रहने की कोशिश करते हैं, फोन, टीवी, सोशल मीडिया, लेकिन क्या हमने कभी असली साइलेंस को महसूस किया है? अकेलेपन से डर क्यों लगता है? आलोक ने द कंफर्ट क्राइसिस से एक लाइन याद की, ट्रू ग्रोथ हैपेंस इन सॉलिट्यूड, नॉट इन कॉन्स्टेंट नॉइज। यानी हमारी असली ग्रोथ तब होती है जब हम खुद के साथ समय बिताते हैं, न कि तब जब हम हर वक्त बिजी रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन लोग अकेले रहना क्यों पसंद नहीं करते? क्योंकि तब हमें अपने असली डर और कमजोरियों का सामना करना पड़ता है। हमें सोचने का टाइम मिलता है और यह मुश्किल लग सकता है। हम डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं ताकि हमें खुद से ही भागना न पड़े। सॉलिट्यूड का असली फायदा। अर्जुन ने एक चैलेंज दिया, आज का पूरा दिन सिर्फ अपने साथ बिता, फोन, सोशल मीडिया, कुछ भी नहीं, सिर्फ अपने साथ। आलोक के लिए यह पहले मुश्किल लगा। दिमाग में बार बार सोशल मीडिया चेक करने की आदत आ रही थी। उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद से बातें करना शुरू किया। असली साइलेंस का जादू। आलोक ने महसूस किया कि जब वो शांति में बैठा तो उसकी सोच पहले से ज्यादा क्लियर हो गई। पहली बार मुझे अपने दिमाग की आवाज सुनाई दी। उसे याद आया, The answers you are looking for are already inside you. You just need silence to hear them. अब वो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर खुद के साथ टाइम बिताने का महत्व समझ चुका था। नया नियम, डेली 30 मिनट सॉलिट्यूड। आलोक ने एक नया नियम बनाया, हर दिन कम से कम 30 मिनट बिना फोन, बिना डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ खुद के साथ बिताऊंगा। सोचने का समय मिलेगा, अपने गोल्स पर फोकस करने का मौका मिलेगा। इंसान ज्यादा क्लियर और कॉन्फिडेंट महसूस करेगा। चैप्टर 10, द न्यू नॉर्मल। आलोक अब पहले जैसा नहीं था। जब उसने द कंफर्ट क्राइसिस पढ़ना शुरू किया था, तब वो एक कंफर्ट जोन में फंसा हुआ इंसान था, हमेशा आसान रास्ता चुनने वाला, हर मुश्किल से बचने वाला। लेकिन अब चीजें बदल चुकी थी। परिवर्तन की झलक। पहले वो हर वक्त अपने फोन में लगा रहता था, अब वो दिन में 30 मिनट अकेले बैठकर सोचता है। पहले वो किसी भी चैलेंज से डरता था, अब वो डर को फेस करता है क्योंकि उसे पता है ग्रोथ बिगिंस वेयर कंफर्ट एंड्स। पहले वो हमेशा फिजिकल और मेंटल कंफर्ट ढूंढता था, अब वो जानता था कि थोड़ी सी तकलीफ ही असली स्ट्रेंथ देती है। अर्जुन की आखिरी सलाह। एक दिन अर्जुन ने मुस्कुराते हुए पूछा, अब क्या प्लान है? आलोक ने कहा, अब मैं हर दिन थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने सीखा है कि असली लाइफ वहीं से शुरू होती है। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, रिमेंबर दिस, द कंफर्ट जोन इज वेयर ड्रीम्स गो टू डाई, सो नेवर स्टॉप पुशिंग योरसेल्फ। यानी अगर हम हमेशा कंफर्ट में रहेंगे तो हमारी ग्रोथ वही खत्म हो जाएगी। आलोक का नया मंत्र, हर दिन कुछ नया सीखना और एक्सप्लोर करना, डर को एक चैलेंज की तरह देखना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ ऐसा करना जो मुश्किल लगे। द एंड बट अ न्यू बिगिनिंग। अब आलोक की जर्नी पूरी हो चुकी थी, लेकिन ये एक नई शुरुआत थी। ग्रोथ isn't found in comfort, it's found in struggle, in challenge, in pushing beyond what you thought was possible. आलोक को अब जिंदगी में कभी भी आसान रास्ता नहीं चाहिए था, क्योंकि उसे पता था अगर सच में ग्रो करना है तो हमें अपनी कंफर्ट क्राइसिस को तोड़ना ही होगा। आलोक की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर आप हमेशा कंफर्ट में रहेंगे तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। द कंफर्ट जोन इज वेयर ड्रीम्स गो टू डाई। यानी कंफर्ट जोन में रहकर हम अपने ही सपनों को मार देते हैं। अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो हर दिन थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करना सीखिए। क्या आप भी अपनी कंफर्ट क्राइसिस को तोड़ने के लिए तैयार हैं? कमेंट करके बताइए, आपका सबसे बड़ा कंफर्ट जोन क्या है जिसे आप तोड़ना चाहते हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इस जरूरी सीख को समझ सके। और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स की कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब करें कोर ऑफ बुक्स को और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मैं हूं रोहन और मिलता हूं आपको अगली पावरफुल बुक स्टोरी
Thanks for watching. Stay motivated and keep designing your life. Until next time, take care.